हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वीएफडी को इंस्टॉल करने के समय आपको कौन कौन सी बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। और ये जो 5 पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो 5 पॉइंट मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो ये पॉइंट को आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं साइड पर, तो उसके कारण हमारा काफ़ी समय बर्बाद होता है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये 5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप साइट पर वीएफडी को इंस्टॉल करें तो मोटर एंड कंट्रोल वायरिंग के लिए सेम केबल होना चाहिए। नहीं, मतलब क्या है कि जब भी आप साइट पर इंस्टॉल करिए तो सेम केबल में से आप 3 वायर को मोटर के लिए यूज करें और 2 वायर को कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज करें। ऐसा आपको नहीं करना है। इससे ये होगा कि जब भी आप ये जो मोटर वाला केबल है उसमें से करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इसके कारण क्या होगा कि जब भी कंट्रोल सप्लाई में +24 वोल्ट है तो ये +24 वोल्ट में फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक है। तो इसके कारण ये होगा कि जब भी आप ड्राइव को रन कमांड है या स्टॉप कमांड देंगे तो वो कमांड नहीं लगी, और कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी जो मोटर अभी चालू है तो वो चालू चालू में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बात खास ध्यान रखना है। और ये जो मैंने प्रॉब्लम बताया ये मैंने एक साइड पर फेस किया था, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक। तो इसलिए आपको कंट्रोल वायरिंग के लिए आप अलग केबल या सेपरेट वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। अभी दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे जो वीएफडी का आउटपुट वोल्टेज निकलते हैं वो प्योर साइनसॉइडल नहीं होते। मतलब कि हमारे जो वीएफडी में ऐसे आउटपुट वोल्टेज निकलते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, और इनपुट में हम जो प्योर एसी सप्लाई देते हैं वैसा आउटपुट वोल्टेज नहीं निकलते। वो बात आपको खास ध्यान में रखनी है। और इसीलिए आपको आउटपुट के वोल्टेज से आपको कोई कॉन्टेक्टर है या मैकेनिकल ब्रेक है वो आप ऑपरेट नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्टर है या ब्रेक है जो आप ऑपरेट कराते हैं वीएफडी के आउटपुट से, तो उससे क्या होगा कि कॉन्टेक्टर मैकेनिकल ब्रेक ये सभी चैटरिंग करेंगे, फास्ट ऑन ऑफ करेंगे, क्योंकि ये वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ी देर के लिए वोल्टेज आए बाद में जीरो हो गए, फिर से आए फिर से जीरो, मतलब ये कंटिन्यूसली कॉन्टेक्टर ब्रेक्स वगैरह ऑन ऑफ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी कॉइल जो आती है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है। इसलिए आप कभी भी वीएफडी के आउटपुट को कॉन्टेक्टर की कॉइल है या जो मैकेनिकल ब्रेक्स में जो कॉइल्स आती है उसमें नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट है। अभी तीसरा पॉइंट क्या है कि वीएफडी एंड जो पुश बटन है पोटेंशियोमीटर उसका बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो उसमें आपको शील्डेड केबल यूज करना है, क्योंकि जब भी हम वहीं पर कनेक्शन के लिए नॉर्मल केबल यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो आसपास में नॉइस की वजह से वोल्टेज में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है। उससे क्या होगा कि शायद पोटेंशियोमीटर से हम स्पीड वेरी करें तो यहाँ पर एग्जैक्टली स्पीड वेरी ना हो, शायद हमने पोटेंशियोमीटर को फुल कर दिया फिर भी हमारी वीएफडी में 47 है या 48 तक की जाएगी, क्योंकि उसमें क्या वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस के कारण, और नॉइस के कारण वोल्टेज में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी रहता है। उससे क्या कि आपकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली वेरी होगी, 47 48 उस तरह से वेरी होगी। इसलिए आपको शील्डेड केबल का यूज करना होगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसमें नॉइस वगैरह की इफेक्ट काफी कम होती है कंपेयर टू हमारे जो नॉर्मल केबल आते हैं उससे। ठीक है। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपको शील्डेड केबल यूज करना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब ये फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब भी आप कोई नई वीएफडी इंस्टॉल करते हैं या कोई पुरानी निकाल कर नई वीएफडी इंस्टॉल करते हैं तो आपको सबसे पहले मोटर का जो पैरामीटर है वो आपको वीएफडी में डाल देना है, क्योंकि कई बार गलत मोटर का पैरामीटर इसमें डाला होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो मोटर है वो काफी ज्यादा एम्पियर लेने लगती है और इसका वाइंडिंग हीट हो जाता है, तो उसके कारण हमारी मोटर का वाइंडिंग जो डैमेज भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको मोटर के पैरामीटर आपकी मोटर की नेम प्लेट है ना उसके हिसाब से आपको डाल देने हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कंट्रोल पैरामीटर, मतलब कि हमें जो कंट्रोल टर्मिनल पर वायरिंग कैसा करना है उसके हिसाब से हमें कंट्रोल पैरामीटर डालने हैं। ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि हमें कोई एक्सटर्नल को पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है। ठीक है। तो हमने कोई टर्मिनल को एनालॉग वोल्टेज इनपुट के लिए सिलेक्ट करना है, उसकी वजह पर हमने उसको एनालॉग करंट इनपुट के लिए सिलेक्ट कर दिया
और बाहर से हमने पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर दिया, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो 10 वोल्ट है वो हमारा ये एनालॉग करंट इनपुट में जाएगा। उससे क्या कि हमारा जो आगे वो ऑप्टोकपलर वगैरह होता है वो डैमेज होने का चांस रहता है। उसके कारण हमें पैरामीटर सही से डालने हैं कंट्रोल के, एंड बाद में उसका कनेक्शन करना है। ठीक है, तो ये दो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज, बट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम वीएफडी को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें मोटर का ओम्स तो चेक कर लेना ही है। ठीक है, उसके बाद उसका केबल में कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है ना, वो भी हमें चेक कर लेना है। ठीक है, बाद में हमें सप्लाई उसका सही है ना तीनों फेज में, वो भी हमें चेक कर लेना है। बाद में हमें वीएफडी को इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक फेज नहीं आता, उसकी वजह से हमारी जो पुरानी वीएफडी उड़ गई, हमने सप्लाई को चेक किए बिना नई वीएफडी डाली तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप ये सप्लाई, मोटर का ओम्स एंड केबल तीनों को एक बार जरूर चेक कर लेना सबसे पहले वीएफडी को इंस्टॉल करने के पहले। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 5 पॉइंट जो हमें वीएफडी को इंस्टॉल करने के समय साइड पर हमें ध्यान में रखनी है, और इसको चेक करके हमारी वीएफडी को इंस्टॉल करना है। उससे क्या हमारे काफ़ी प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।